Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लेट डिज़ायर को स्टडी किया था और आज हम लोग जो देखने वाले हैं लेट डिज़ायर के बाद लेट परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। परमिशन नाउन है और परमिशन का मतलब होता है अनुमति। परमिशन की जो वर्ब बनती है वो बनती है परमिट, जिसका मतलब होता है अनुमति देना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें दो चीज़ें डेली मिलेंगी, एक मिलेगा यूज़ और दूसरा मिलेगा स्ट्रक्चर। दोनों के यूज क्या हैं? यूज के माध्यम से हम अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट परमिशन का जो यूज़ होता है, जिन वाक्यों से किसी को कोई कार्य करने देने की बात की जाए वहाँ लेट परमिशन का यूज़ होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं। जिन वाक्यों से किसी को कोई कार्य करने देने की बात की जाए, जिन वाक्यों से किसी को कोई कार्य करने देने की बात की जाए वहाँ लेट परमिशन का यूज होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं, जैसे मुझे जाने दो, उसे बोलने दो, माता जी को खाना बनाने दीजिए, किसानों को खेत जोतने दीजिए, बच्चों को सड़क पर मत जाने दीजिए, उसे गाली मत देने दीजिए, बच्चों को बड़ों का अपमान मत करने दीजिए, मुझे अपना काम पूरा करने दीजिए, माता जी को चाय बनाने दीजिए, पिताजी को दफ्तर जाने दीजिए, उसे अखबार मत पढ़ने दीजिए, मुझे अपना काम पूरा करने दो, उन्हें मेरे सामने सच बोलने दीजिए, बच्चों को सड़क पर मत खेलने दो, सीता को अपने पिताजी से झूठ मत बोलने दीजिए। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लेट परमिशन के। देख सकते हैं आप अंत में दो या दीजिए शब्द आ रहे हैं और किसी को कोई कार्य करने देने की बात की जा रही है। तो लेट परमिशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लेट परमिशन में देयर विल बी ओनली टू टाइप सेंटेंसेस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव। नो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नो मेन इंट्रोगेटिव। यहाँ पर सिर्फ दो ही प्रकार के वाक्य बनेंगे, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक दो ही वाक्य बनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो दो प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमारे होंगे, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट आई होगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा जाएगा। सब्जेक्ट दे होगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम लिखा जाएगा। सब्जेक्ट यू होगा तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो यू ही लिख दिया जाएगा। अगर वी होगा तो अस लिखा जाएगा, सी होगा तो हर लिखा जाएगा। लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, जो कि होता है लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव दो स्ट्रक्चर होते हैं, देयर आर टू स्ट्रक्चर्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और लास्ट के ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले स्ट्रक्चर से भी दूसरे स्ट्रक्चर से भी। चाहे तो लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सॉल्व करें, या फिर डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नॉट लिखते हैं तो हम वर्ब से पहले नॉट यूज करेंगे, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम नॉट ना लिख करके डोंट लिखते हैं तो स्टार्टिंग में लिखेंगे डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फिर नॉट का यूज नहीं होगा। इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, मुझे अपना काम पूरा करने दो। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा स्ट्रक्चर लगेगा? अफर्मेटिव लगेगा। कौन सा होता है? फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखना है? लेट लिखना है। तो हमने लिखा लेट
फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे, मैं, मुझे, मुझको क्या होता है, आई होता है। लेकिन कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, लेट मी। फिर क्या लिखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पीछे से जो वर्ब पहले आती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट अपना काम। पहले हमने लेट लिखा, फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई था तो ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा गया। वर्ब लिखना था, वर्ब थी पूरा करना तो कंप्लीट हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट अपना काम। अपना अपने अपने के लिए क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया था कि अपना अपने अपने के लिए सदैव पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, और उसी का पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज होता है जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या था, आई है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो लेट मी कंप्लीट माई वर्क। लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें मेरे सामने सच बोलने दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। सबसे पहले लेट लिखना है तो हमने लेट लिखा, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उन्हें, वे, उन्हें, उनको क्या होता है, दे होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो क्या लिखेंगे हम, देम। लेट देम बोलना होता है, स्पीक, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ। सामने, उन्हें मेरे सामने, सामने का क्या होता है, सामने का होता है हमारा बिफोर, और एक और होता है इन फ्रंट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के सामने या फिर सामने, के सामने या सामने। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, बिफोर जो होता है वो नॉन लिविंग प्लस लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, और जो इन फ्रंट ऑफ है वो सिर्फ नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग, लिविंग मीन्स सजीव और निर्जीव। बिफोर का मतलब भी के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बिफोर जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, मतलब सजीव और निर्जीव के लिए के सामने शब्द आया है। सजीव के लिए तब भी बिफोर लिख सकते हैं, निर्जीव के लिए तब भी बिफोर लिख सकते हैं। लेकिन इन फ्रंट ऑफ के सामने के लिए कब यूज होगा, नॉन लिविंग के लिए। अगर नॉन लिविंग के अर्थ में के सामने आया होगा तभी वहां पर इन फ्रंट ऑफ लगेगा, अगर सजीव के लिए आया होगा तो फिर वहां पर बिफोर ही यूज होगा। मीन्स बिफोर नॉन लिविंग, लिविंग दोनों की कंडीशन में यूज हो सकता है, इन फ्रंट ऑफ सिर्फ नॉन लिविंग की ही कंडीशन में लिखा जा सकता है। तो मेरे सामने, अब सामने क्या है, लिविंग थिंग के लिए है, मैं कोई व्यक्ति होगा जो यूज हुआ होगा मेरे शब्द जिसके लिए, तो क्या लिखेंगे, लेट देम स्पीक द ट्रूथ बिफोर मी। यहां पर मी कैसे आया, तो बिफोर प्रीपोजिशन है, बिफोर एक प्रीपोजिशन है, बिफोर कंजंक्शन भी होता है। तो यहाँ पर बिफोर का यूज प्रीपोजिशन की तरह हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो सदैव आईएनजी फॉर्म में आती है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो सदैव आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, फॉर टीचिंग, फॉर रीडिंग, फॉर कुकिंग, फॉर प्लेइंग, फॉर वीपिंग। अगर फॉर या फॉर भी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब यूज होगी तो आईएनजी फॉर्म में यूज होगी। और अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन यूज होगा, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे में से कुछ यूज करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ये प्रीपोजिशन का रूल होता है। प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म, अगर कोई प्रोनाउन आता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अब ये क्या है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनमें से आई एक है तो कौन से केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, क्योंकि बिफोर एक प्रीपोजिशन है। अगर यहाँ पर वर्ब होती तो बिफोर कमिंग, बिफोर गोइंग, बिफोर टीचिंग, बिफोर स्पीकिंग, बिफोर कुकिंग, बिफोर टेकिंग, तो आईएनजी फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है।
नेक्स्ट इज बच्चों को सड़क पर मत खेलने दो। निगेटिव सेंटेंस है, हमने आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस में ना, नहीं या मत शब्द आते हैं, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा? निगेटिव होगा। कौन सा होता है? लेट। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चों को, लेट द चिल्ड्रन, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खेलना, प्ले। सड़क पर का होता है ऑन दी रोड। एट का मतलब भी होता है पर, और ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन ऑन का मतलब ऊपर के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में। जब पर, दोनों का मतलब पर होता है, जब पर शब्द ऊपर के अर्थ में आया होगा, यानी किसी चीज के ऊपर के लिए यूज होगा, तो वहां पर ऑन लिखेंगे। और अगर पर शब्द ऊपर के अर्थ में नहीं यूज हुआ होगा तो ऐड यूज करेंगे। सड़क पर, मान लीजिए ये सड़क है, बच्चों को सड़क पर मत खेलने दो, मतलब सड़क के ऊपर मत खेलने दो, तो पर के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ऑन लिखा जाएगा। लेट द चिल्ड्रन नॉट प्ले ऑन दी रोड। एंड वी हैव टू स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। तो पहले में हमने इससे किया है, तो सेकंड इसी को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले डोंट लिखेंगे, डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, the children, plus verb first form play, सड़क पर, on the road. Negative sentences we can change two types. First is like with this structure and second is with this structure. Let the children not play on the road और don't let the children play on the road. Both are right, दोनों सही हैं। नेक्स्ट इज सीता को अपने पिताजी से झूठ मत बोलने दीजिए। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा सबसे पहले लेट, तो लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता। आपको पता है कि नाउन का कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, जो लिखा होता है वही लिख दिया जाता है। राम है तो राम ही होगा। लेट सीता प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलने, झूठ बोलने। सीता को अपने पिताजी से झूठ मत बोलने दीजिए। लेट सीता नॉट, झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई। अपने पिताजी से, टू अपने पिताजी से। किसी भी सेंटेंस में अपना अपनी अपने आता है तो सदैव सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? हमने आपको केस पढ़ाते समय बताया था, लास्ट में लिखा था आपने नेम या फिर रिलेटिव वर्ड्स, वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव में आपने लिखा था हिज, हर और दियर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का मेल होगा तो अपना अपने अपने के लिए हिज लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का फीमेल होगा तो अपना अपने अपने के लिए हर लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल का है तो वो मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, हमेशा दियर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता है, फीमेल हैं और सिंगुलर की हैं, तो अपना अपने अपने के लिए क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। लेट सीता नॉट टेल अ लाई टू हर फादर। और दूसरा भी निगेटिव स्ट्रक्चर है, चाहे तो हम दूसरे से भी कर सकते हैं, डोंट। तब क्या हो जाएगा? डोंट लेट सीता टेल अ लाई टू हर फादर। दिस इज लेट परमिशन। परमिशन मीन्स अनुमति। यूज क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी को कोई कार्य करने देने की बात की जाए वहां लेट परमिशन का यूज होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आते हैं, जैसे मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, माताजी को खाना बनाने दो, किसानों को खेत जोतने दो, गायक को गाना गाने दीजिए, मुझे आलापुर जाने दीजिए, पापा मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाने दीजिए, मुझे पढ़ने दो, उसे अपना काम पूरा करने दीजिए, चपरासी को घंटी बजाने दीजिए। ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो लेट परमिशन के हैं।
स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव सेंटेंस होगा तो लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा निगेटिव स्ट्रक्चर होता है डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस है तो हम दो में से किसी से भी हम अपने सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग को लेट परमिशन समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ले लिए होंगे। आप लोगों को आज तक की क्लास में जितना भी आप पहले पढ़ चुके हैं वहाँ से कहीं से कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। और आप लोग 1 बाय 1 डे 1 डे 2 डे 3 कंटिन्यू पढ़ते रहिए और नोटबुक बनाते रहिए, प्रैक्टिस क्लास भी देखते रहिए। 101% आपको इंग्लिश आएगी एंड वन डे श्योर यू विल बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। आप लोग से ये मेरा वादा है कि आप लोग एक दिन अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करना चाहती हूँ। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। नाउ आई वुड लाइक टू ओवर माई क्लास। सी यू टुमारो। टिल देन बाय टू ऑल। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।